On earlier episodes of Battle Cry, we have shown you how India's formidable BrahMos supersonic अगर ईरान का ऑयल, पेट्रोल, गैस इसराइल की तरफ से बर्बाद हो जाता है तो इंडिया के अंदर पेट्रोल, ऑयल, गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर इंक्रीज होगी और उनका जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, वो भी कहीं ना कहीं इस जंग की लपेट में आएगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो मैं इजराइल की कामयाबी के बारे में देख रहा था, रिस्क लेते हैं और दे नो हाउ पावरफुल दे आर। ईरान को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि इतने सारे तुमने ठोके हुए मारा, एक भी नहीं उनका, ना बंदा मारा ना उनकी बिल्डिंग गिराई। तो इस दफा ईरान ने वेट नहीं किया और सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दिए। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़े महंगे होते हैं और थोड़े कम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीबी नेतन्याहू अमेरिका में यहाँ रह के गए हैं, पढ़ के गए हैं, दे नो देयर माइंडसेट, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट देम, और उन्हें पता था कि बाबा बाइडेन इज द वीकेस्ट प्रेसिडेंट और इसकी कोई सपोर्ट इसको हासिल नहीं है। इसराइल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ईरान के एनर्जी सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे। ईरान ने बोला ये टिट फॉर टैट, अगर आप हमारे डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम आपके डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रेशर अगर जनरेट होगा तो वो इंडिया पे होगा, क्योंकि इंडिया ईरान के साथ ऑयल की ट्रेड करता है। समझे इस चीज को। अगर आज हमने ये गलती कर दी, डॉक्टर जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए जी हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। कि 2 बिलियन मुसलमान, कोई इसके में माई का लाल को स्टडी कर रहा हो कि हाउ यू बिल्ड नेशंस, हाउ टू बिकम पैट्रियाटिक, हाउ टू सर्व योर कंट्रीज एंड हाउ टू सर्व योर रिलीजन एट द सेम टाइम। ये एक ट्रेजेडी है कि 200 बिलियन जो है सारे दिहाड़ीदार, सारे दिहाड़ीदार। क्योंकि अब नेतन्याहू को अमेरिका ने रोक के रखा हुआ था कि एस्केलेट मत करो। सिर्फ इसको, बल्कि अमेरिका इस पे भी खुश नहीं था जो इसराइल ने लेबनान में किया, लेकिन अब सारों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, क्योंकि अब वो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ईरान पे तो उन्होंने हमला नहीं किया, तो ईरान कौन होता है इसराइल के ऊपर हमला करने वाला। इसराइल की अगर मोसाद के बारे में देखा जाए तो जिस तरह रिसेंट उन्होंने पेजर्स अटैक किए हैं और उन्होंने मखसूस मतलब AI को यूज करते हुए उनके मेन बंदों को दूसरी टेरिटरी के अंदर और बंकर के अंदर उड़ाया है। बिल्कुल उनको पेजर अटैक्स, हालांकि ये सोच भी नहीं सकते कि एक कोई मुल्क अपनी एक तंजीम अपने लिए खुफिया चीज मंगवा रहे हैं और 2 बिलियन लोग क्या करें, आपस में जो है ना वो खामोश बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और आज ये जो ईरान ने हमला कर दिया, इसका मजीद जारी बात है नुकसान होगा। इजराइल क्या करता है, क्या रिस्पांस देता है, मुसलमान दुनिया में मजीद तकसीम होगी। और इसराइल यही चाहता था कि एस्केलेट हो, बल्कि नेतन्याहू का बयान है, उसने कहा था एस्केलेट टू डी एस्केलेट। और अब नेतन्याहू के हाथ में वो खेला है। सारे जो कियर स्टारमर, जस्टिन ट्रूडो वगैरह जो कह रहे थे कि इसको डी एस्केलेट करो, उन सारों ने हाथ उठा लिए। उन सारों ने कह दिया कि ये जो हमला ईरान ने किया है, इसके बाद अब इसराइल के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो मैं इजराइल की कामयाबी के बारे में देख रहा था, रिस्क लेते हैं और दे नो हाउ पावरफुल दे आर। सबसे बड़ी बात यह है कि बीबी नेतन्याहू अमेरिका में यहाँ रह के गए हैं, पढ़ के गए हैं, दे नो देयर माइंडसेट, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट देम, और उन्हें पता था कि बाबा बाइडेन इज द वीकेस्ट प्रेसिडेंट और इसकी कोई सपोर्ट इसको हासिल नहीं है, और उसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया है। कई दफा ग्रीन सिग्नल दे के वो पीछे से माइंड चेंज कर गए। तो लेकिन उसमें चीमा साहब देखने वाली बात यह है ना, जो मैंने अर्ज कर रहा था कि 2 बिलियन मुसलमान, कोई इसके में माई का लाल को स्टडी कर रहा हो कि हाउ यू बिल्ड नेशंस, हाउ टू बिकम पैट्रियाटिक, हाउ टू सर्व योर कंट्रीज एंड हाउ टू सर्व योर रिलीजन एट द सेम टाइम। ये एक ट्रेजेडी है कि 200 बिलियन जो है सारे दिहाड़ीदार, सारे दिहाड़ीदार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं नहीं कह रहा मैं कोई दुध दा तुड़िया, मैं भी इतने लगा फिरना जो दिलाद पाकिस्तानों बस के आए हैं, इतने अपनी रोटी टुकर चलाए हैं, कि मैं सोचा जाए को मैं खिदमत लगा कर, लेकिन एक एटलीस्ट आई रियलाइज के व्हाट इज गोइंग ऑन, एटलीस्ट द मिनिमम। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और 2 बिलियन लोग क्या करें, आपस में जो है ना वो खामोश बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और आज ये जो ईरान ने हमला कर दिया, इसका मजीद जारी बात है नुकसान होगा। इजराइल क्या करता है, क्या रिस्पांस देता है, मुसलमान दुनिया में मजीद तकसीम होगी।
जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, इंडियन मीडिया जो है वो इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। तार साहब एस्केलेशन होगी तो जारी बात है तेल की कीमतें महंगी होंगी, सप्लाई चेन मुतासर होगी, गरीब ममालिक मजीद गरीब होंगे। लेकिन ये तार साहब एक आखिरी सवाल कहता जाऊँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि नेतन्याहू ने फ़ायदा उठाया है कमज़ोर बाइडन का और अमेरिका के इलेक्शन के मंथ्स का। तार साहब अमेरिका इस जंग को रोक सकता था, अमेरिका इसराइल को ठंडा कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या आप इसकी वजह किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अमेरिका की वॉर मशीनरी को जिम्मेदार ठहराते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, कमज़ोर बाइडन साहब को, या इलेक्शन को? क्या ऐसी चीज़ है कि ईरान के इसराइल को नहीं रोका जा सका? वरना अगर वो रोकना चाहते तो हालात बेहतर होते। अब जो हालात हैं वो तो बड़े ख़राब हैं। क्या वजह है इस पे ज़रा काइंडली कमेंट कर दें। चीमा साहब, इस वक्त मैंने इसका इस आपके सवाल का जवाब पहले दे दिया था। अमेरिका cannot do anything against Israel, period. They are so strong in this country, so strong in this country. Financially, Spielberg, Hollywood, चीमा साहब वॉल स्ट्रीट, आइंस्टाइन, एकेडमिया में उनका हिस्सा। गूगल करके देखें रिसर्च उनकी क्या है। अमेरिका को बनाने वाले वो हैं, यूरोप से आए थे तो अमेरिका को बनाया हुआ। अमेरिका कैनॉट डू एनीथिंग। अमेरिका क्या था, जरा एक मिनट के लिए इस पर रिसर्च करें। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था? मैंने बताया ये यूरोप के लिए सिर्फ रॉ प्रोडक्ट पैदा करता था। तंबाकू यहां से जाता था, सिगरेट इंग्लैंड में बनते थे चीमा साहब। कपड़ा यहां से जाता था, कॉटन यहां से जाती थी, कपड़ा मैनचेस्टर में बनता था। यहाँ पे सिर्फ आलू और इस तरह की चीजें, पोटेटो बना, इनके हालात क्या था? वो आए तो उन्होंने इसको बनाया है। दे कैनॉट मूव अ सिंगल इंच विदाउट देम। बर्नी सैंडर ने हाउस पे खड़े होकर कहा, उसने कहा हाउ सैड इट इज कि हम पैसा भी दे रहे हैं गाजा की जंग के लिए, बम भी दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हाउ डेस्परेट, हाउ डेस्परेट। और मैं दूसरी एक और यहाँ पे और चीज प्रेडिक्ट करूंगा। अब इस वक्त दूसरा कंट्री जो इजराइल के बाद आ रहा है वो भारत, अमेरिका के। और इस पे मेरा जो उर्दू पढ़ने वाला लौंडा लपाड़ा नाम के जिहादी जो है पाकिस्तान, अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो है, आवारा वो भी, और जो बेरोजगार है, उनके लिए इत्तला नाराज है कि यहाँ पे इजराइल के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिस्ट भारत है। और किस वजह से? तालीम की वजह से, तालीम की वजह से। मैं तुम्हारी मिन्नत करना चाहूंगा, इंग्लिश और मैथ सीखो, कोशिश करो। तुम्हारे मुर्शदैन, तुम्हारे सारे तुम्हें रन करने वाले, तुम्हारा हर मौलवी, हर दूसरा उसका बच्चा लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें कह रहे हैं जिहाद करो, जिहाद करो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, कान बंद है, पता नहीं क्या बात है, कोई समझ। कल आपका एक जज का बच्चा था,